हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का, ठीक है, घातांक। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहली चीज़ आपको क्या पढ़ाया हूँ। घातांक का पहला चीज़ बता देता हूँ आपको। घातांक में सबसे पहला मैं आपको ये पढ़ाया घातांक का सूत्र, ठीक है। दूसरा चीज़ अब आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक का जो सूत्र है उसका यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन को, किसी प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। और अगले वीडियो में लगातार प्रश्नावली प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग घातांक के बारे में पढ़ चुके हैं कि घातांक में कौन सा फार्मूला लगता है। जैसे a की घात m गुना a की घात n हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, a की घात m धन n हो जाता है। उसी प्रकार घातांक सूत्र कैसे, और बहुत सारे इसका 7 से 8 फार्मूला है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। ओके, जो आपका पहला प्रश्न है उसमें किस टाइप का फार्मूला लगेगा, पहले फार्मूला के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलो आइए, फार्मूला सबसे पहले आप पहला इसका वीडियो नहीं देखे हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन, इसके लिंक में डाल दिया हूँ, ओके, तो देख लेना आप लोग। तो सबसे पहली बात करेंगे फार्मूला का। तो अभी प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे और 3.1 के प्रश्न में कौन कौन सा सूत्र यूज होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है a की घात m गुना a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m धन n। पहला फार्मूला यूज हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। उसके बाद जो आपका सेकंड फार्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा बता देता हूँ। a की घात अगर ऋण m हो तो इसका फार्मूला जाता है क्या, 1/a की घात m, या अगर आपके पास 1/a की घात ऋण m हो तो इसका फार्मूला ये वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चले जाके a की घात m में बदल जाता है। तो ये जो फार्मूला बताया अभी दोनों काम आने वाला है, ओके। तो आइए इससे रिलेटेड अपन लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको इसका मान निकालना है। 1/2 की घात ऋण 5। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/3 की घात ऋण 4। और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 6 की घात 7 गुना 2 की घात 3 गुना 3 की घात 7। तो ये रहा आपका तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपको एक फार्मूला बताया हूँ। क्या फार्मूला बताया था मैं यहाँ पे कि यदि अगर आपके पास क्या हो, एक और फार्मूला नोट कर लेना, ये हो गया आपका चौथा फार्मूला, अभी काम आने वाला है। तो जो चौथा सूत्र बताने वाला हूँ वो है आपका a/b की घात m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की घात m बट्टा b की घात m। घात में अगर कोई भी अंक हो तो दोनों संख्या में बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ों में बढ़ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका a की घात m बट्टा b की घात m, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1/2 की घात ऋण 5, ये हो गया आपके पास। अब इसको पूरा क्या मान लो, m, इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो देखो ये कुछ a/b, देखो ये a, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इस पूरे को मान लो m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये a/b के रूप में दिख रहा है, उसके घात में m के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो a के रूप में आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, और उसके घात में m के रूप में क्या है हमारे पास ऋण 5। अगर यहाँ पे अगर प्लस में रहे तो +5 लिख देना, लेकिन यहाँ पे ऋण है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ घात में दिया रहेगा उसी को ही लिखना पड़ता है। सेकंड चीज 2 की घात क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो घात में जो भी चीज़ रहेगा सेम बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे m था तो दोनों भागों में बराबर भागों में बढ़ गया घात, तो इसके लिए भी जो 2 की घात यहाँ पे क्या मिलेगा, ऋण की 5 मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया। तो ये रहा आपका पहला फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला अभी यूज होने वाला है, बता देता हूँ।
तो सबसे पहली बात है, जो 1/2 की घात ऋण 5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुना 1/2 की घात ऋण 5, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसके आगे देखो, इसके आगे अपन को क्या करना है तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बताता हूँ, a की घात ऋण m, a की घात ऋण m क्या होता है, 1/a की घात m। ठीक है, एक फार्मूला भी और जरूरत पड़ेगा, 1/a की घात ऋण m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका ऋण मतलब जो घात में ऋण m रहेगा वो ऊपर में जा कौन सा बन जाएगा, a की घात m। ठीक है, तो चलो आइए ये फार्मूला कैसे यूज होगा उसको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे आपके पास a की घात ऋण m है। ठीक, तो सबसे पहले देखो a के रूप में मान लो 1 है और b के रूप में m के रूप में आपके पास क्या है, ऋण m के रूप में आपके पास क्या है, ऋण 5 है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी फार्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम। ठीक है, तो इस फार्मूला कैसे सेटिस्फाई करते हैं, चलो देखते हैं संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब आपके पास a की घात ऋण m हो तो क्या मिलता है, 1/a की घात m, मतलब यही वाला जो ऋण m ऊपर में रहता है और नीचे में जाके धन में बदल जाता है। तो इसी प्रकार 1/2 की घात -5 को जैसे उसको वैसा लिखो। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1/ऋण की घात 5, तो जब इसी को नीचे ले आएंगे तो किस में बदल जाएगा, ये प्लस में। हो गया, आ गया समझ में। उसी प्रकार जब 1/2 की घात ऋण 5 दिख रहा होगा, जब यही वैल्यू ऊपर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, इसकी घात प्लस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करना है, देखो आपको घातांक में ये चीज़ पढ़ाया था कि घातांक में यदि अगर आपके पास 3 की घात 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 3 का गुना आपस में कितने बार करेंगे अपन लोग, 4 बार करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी कितने बार हो जाएगा, देखो 1 का गुना 5 बार दिया तो 1 का गुना कितने बार करेंगे, कुल मिला के 5 बार कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 2 की घात 5 दिया है, मतलब 2 की घात 5 गुना मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार कर दिया अपन लोगों ने, 5 बार कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब 1 का गुना 1 से करेंगे फिर 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे, देखो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका गुना करते हैं, 2 दूनी 4, अब ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ये 32। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का गुना जब 1 से करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 32 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को स्टेप से बनाया जाता है। ओके, जब भी आपके स्टेप से क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा रहा हूँ और इसको अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। तो चलो देखते हैं आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, 1/a की घात ऋण m बराबर क्या होता है, 1/a की घात m। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या होता है, 1/a की घात ऋण m बराबर, मतलब जो घात में ऋण m की रहेगा वो ऊपर में जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो 1/3 की घात ऋण 4, अब ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो इस फार्मूला के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे a की घात ऋण m था ऊपर में जाके a की घात m मतलब धन m में बदल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जब ये 1/1 ये नीचे वाला वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, 3 की घात 4 में। किस में बदल जाएगा, 3 की घात 4 में बदल गया। अब फिर वही बात है कि यहाँ पे 3 की घात 4 मतलब 3 का गुना कितने बार करेंगे आपस में, 4 बार। ठीक है, कर दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81,
तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 81 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का बताया, सॉरी अभी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जो घात में जितना भी दिया है उसको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है देखा जाए तो 6 की घात 7 बट्टा 2 की घात 3 गुना 3 की घात 7, यही दिया है। ओके, अब क्या करेंगे देखो, 6 की घात 7 मतलब 6 की घात 7 मतलब ये कि 6 का गुना आपस में कितने बार करेंगे, 7 बार करेंगे। ठीक है, तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने बार हो गया आपके पास, यहाँ पे 7 बार लिख दिए। ओके, उसी प्रकार अब नीचे में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 मतलब 2 का गुना आपस में कितने बार, 3 बार कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या दिया, 3 की घात 7 मतलब 3 का गुना आपस में कितने बार, 7 बार कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आप कितना जाएगा, ये 7 बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे या फिर भाग देंगे। तो देखो 6 दूनी कितना होता है, 3 दूनी कितना होता है, 6। फिर यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, यहाँ भी देखो 3 दूनी 6, ये भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको आपने 7 8 क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे काटते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है और ऊपर में 2 है, आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार ये फिर नीचे में 2 है और ऊपर में 2 है, आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार ये फिर नीचे में 2 है और ऊपर में 2 आपस में कट जाएंगे। तब हमारे पास कितना बच गया गुने के लिए, गुना करने के लिए, एक यहाँ पे 2 ये बच गया 2, यानी कुल मिला के अपने पास कितना वैल्यू बच गया, 4 वैल्यू बच गया, 4 अंक बच गया। तो देखो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब फिर 2 का गुना 2 से करोगे 4 मिलेगा, फिर 4 का गुना 2 से करोगे तो 8 मिलेगा, फिर 8 का गुना 2 से करोगे तो 16 आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कक्षा 9वीं का प्रश्न वाले 3.1 का पहला प्रश्न। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको बताऊंगा इसके सेकंड वीडियो में 3.1 का दूसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कठिनाई जा रहा है, उसको मैं सॉल्व करने की पूरा सॉल्व करके दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके।